ब्रह्मोस सोल्ड आउट। जी हाँ दोस्तों, रशिया के ही अगर आप ब्रह्मोस के को डायरेक्टर देखें तो उन्होंने रशियन मीडिया टास को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस का 6 बिलियन से अधिक का ऑर्डर बुक है हमारे पास और हमारे जितने फैक्ट्रीज हैं फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब दोस्तों, जहां तक ब्रह्मोस की बात है वो इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वदेशी अगर आप देखें तो भारत हो रहा है सबसोनिक क्रूज मिसाइल में। जी हां, टोमाहॉक का देसी वर्जन। जी हां, हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने पूर्ण रूप से भारतीय कंपोनेंट, भारतीय डिजाइन से LRLACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को पूर्ण रूप से सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है और ये गेम चेंजर होने वाला है। हमने ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में, वैसे ही आप देखें ईरान वॉर में बहुत बड़ा रोल देखा है। टोमाहॉक मिसाइल आपको याद ही होगा, यूएस ने किस प्रकार से ईरान के ऊपर दागे थे मिसाइल्स, जिस प्रकार से बारिश की तरह वॉर के शुरुआती कुछ दिनों में चलाए गए थे, उसके साथ ईरान पे बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट हुआ था। दोस्तों, ये मिसाइल्स कहीं ना कहीं गेम चेंजर हैं और इसमें पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से आगे बढ़ना भारत के लिए अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हमें सशक्त करता है और साथ साथ नया एक्सपोर्ट मार्केट भी खोलता है LRLACM के लिए। आप देख सकते हैं डीआरडीओ ने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का। मीडिया में इसको कहा जा रहा है ये इंडिया का अपना टोमाहॉक मिसाइल है। अब यहां पे दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि जहां तक बात है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की, तो हमारे पास सबसोनिक में निर्भय मिसाइल है, सुपरसोनिक में अगर आप देखें तो ब्रह्मोस है, तो LRLACM निर्भय से कैसे अलग है? तो क्या अंतर है, क्या चेंजेस आए, क्या निर्भय में कमी रही जो LRLACM पूरी कर रहा है? आइए जरा उसको भी जानते हैं। और साथ ही साथ रशियन मीडिया में जो चल रहा है, जैसा आप देख सकते हैं टास में 10 जून का ये न्यूज है, ब्रह्मोस एरोस्पेस ऑर्डर पोर्टफोलियो अबाउट 6 बिलियन, ब्रह्मोस के ही को डायरेक्टर का कहना है और जिसमें अलेक्जेंडर माकिशेव ने अपना एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्रह्मोस इतनी डिमांड है कि हमारी सारी फैक्ट्रीज फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी पर चल रही हैं। ऑलरेडी आप जानते ही हैं, हमने कवर किया है कैसे वियतनाम के बाद इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस में इंटरेस्ट रख रहा है, वियतनाम के साथ डील डन है, फिलीपींस के साथ एडिशनल ऑर्डर्स की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं और भारत में तो इसका डिमांड है ही। दोस्तों, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही साथ दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि आपके लिए केवल 16,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, तो आप मेक श्योर इसका फायदा अवश्य उठा लें। साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि इस कीमत पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको जिसमें हम दे रहे हैं, उसमें आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन की आपको यहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पे इतना ही नहीं, बेसिक से लेकर एडवांस तक तैयारी की जा रही है। 3 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 28,999 रुपए में उपलब्ध है, लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसके सिवा इसको आप बिल्कुल हाथ से जाने ना दें। 2 साल से या से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो CSC एश्योर भी आपको मिलता है। तो मेक श्योर आप जुड़े, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। बाकी यूजी कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं LRLACM टेस्ट में क्या हुआ है। देखिए, 15 जून 2026 की बात है, डीआरडीओ ने लैंडमार्क सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का। नामकरण अब तक कुछ अलग से नहीं किया गया है। अभी मिसाइल जिस प्रकार का है, लॉन्ग रेंज है, 1500 किलोमीटर का रेंज है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, लैंड के ऊपर अटैक करने के लिए बनाया गया ये क्रूज मिसाइल है। ठीक वैसे ही जैसे टोमाहॉक करता है लैंड टारगेट्स के लिए, कुछ वैसे ही लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इसको ओडिशा से टेस्ट किया गया। जितने भी मिशन ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब सक्सेसफुली मीट हुए। सबसे पहले प्रोपल्शन, इंडिजिनस इंजन का इसमें यूज हो रहा है, मानेक इंजन है, तो वो कैसा परफॉर्म किया, परफेक्टली जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा मीट हुआ। गाइडेंस कैसा है, नेविगेशन कैसा है, कंट्रोल कैसा है, वॉरहेड डिलीवरी किस प्रकार से हो रही है, तो हर प्रकार का टेस्ट किया गया और हर में सभी टेस्ट में ये उत्तीर्ण हुआ है। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये भारत का इक्विवेलेंट है यूएस टोमाहॉक मिसाइल का, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि मेड इन इंडिया है। स्टैंड ऑफ प्रिसीजन वेपन है। जी हां, सीईपी बेहद कम है, प्रिसीजन स्ट्राइक करने में सक्षम है और कन्वेंशनल वेपन्स डेफिनेटली कैरी कर सकती है, न्यूक्लियर हमें नहीं मालूम। यहां पे अगर आप देखें तो LRLACM सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी मैक 1 यानी स्पीड ऑफ साउंड की गति से कम गति पर यह ट्रैवल करता है। डीप लैंड अटैक रोल्स 1500 किलोमीटर तक अंदर घुस के मारता है। हाई वैल्यू टारगेट्स को मारने के लिए इसको बनाया गया है और लॉन्ग डिस्टेंस पे ये मार सकता है। खासियत क्या है, टेरेन हग करते हुए चलता है, यानी ज्यादा एल्टीट्यूड पे नहीं, बिल्कुल नीचे एल्टीट्यूड पे चलता है, नतीजन ये जल्दी रडार में नहीं आएगा। और साथ साथ अगर आप देखें तो लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल्स हैं जो कि इसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाती हैं।
अब दोस्तों इसके बारे में कुछ अगर हम देख लें तो रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है, निर्भय फैमिली पे ही ये बेस्ड है। स्पीड अगर आप देखें तो मैक 0.7, मैक 0.8, कुछ मैक 0.9 भी कह रहे हैं, और ये सब सस्टेन्ड क्रूज है, लो एल्टीट्यूड सी स्किमिंग हाइट पे उड़ रहा है, टेरेन हगिंग है। डायमेंशंस अगर आप देखें निर्भय मिसाइल जैसा ही है। लॉन्च वेट भी अगर आप देखें लाइट वेट है, रादर टोमाहॉक से भी कम वजन का बताया जा रहा है। प्रोपल्शन अगर आप इसमें देखें तो मानिक इंजन यूज किया जा रहा है, जो कि अगर आप देखें तो काफी यहां पे इफेक्टिवली देखा गया कि परफेक्टली जो टारगेट है उस तक वो पहुंच रहा है। गाइडेंस अगर आप देखें तो इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। अगर आप निर्भय मिसाइल की बात करें तो इस बार उसमें और भी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। डीआरडीओ का जो ब्रीफिंग आया, पीआईबी में आया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसमें लिखा गया रोबस्ट एल्गोरिथम वैलिडेटेड, टेरेन फॉलोइंग कैपेबिलिटी कंफर्म्ड, और मोस्ट लाइकली टेरेन कॉन्टूर मैचिंग वगैरह सारी चीजें हो रही हैं कि जीपीएस डिनाइड एनवायरमेंट में भी सक्सेसफुली ऑपरेट हो। पेलोड दोस्तों 450 केजी तक का कैरी करता है। बाकी मिशन टेलर्ड है, जैसा मिशन है उसके अनुसार आप उसमें उस प्रकार का पेलोड यूज कर सकते हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक करेगा, हाई वैल्यू टारगेट पे करेगा। फ्लाइट प्रोफाइल दोस्तों बताया आपको, सी रडार है ना, रडार डिटेक्शन को मिनिमाइज करते हुए बिल्कुल टेरेन हगिंग है। बाकी अगर आप देखें तो फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट है इसको। लॉन्च प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखें तो ग्राउंड लॉन्चर हो सकता है, शिप्स हो सकता है, सबमरीन इंटीग्रेशन वगैरह भी हो सकता है। बाकी दोस्तों अगर आप देखें तो इसको डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है। जितने भी पार्ट्स यूज हो रहे हैं एक एक चीज इसमें इंडियन है, पूर्ण रूप से ये स्वदेशी है। अब दोस्तों यहां पे आते हैं निर्भय, और इसमें क्यों निर्भय के बाद हमें LRLACM क्यों बनाना पड़ा, निर्भय तो था हमारे पास। देखिए दोस्तों LRLACM ऐसा नहीं है कि कुछ नया बन के आया है, निर्भय को हमने फर्दर इंप्रूव करके ही LRLACM तक हम पहुंचे हैं। ये सक्सेसर है निर्भय फैमिली का ही। दोस्तों हुआ क्या था, निर्भय को जब टेस्ट किया था तो हमने उसमें ओवर दी टाइम बहुत सारे टेस्ट में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स वो मीट नहीं हो रहा था। जैसे कि अगर आप देखें तो जो गाइडेंस एंड नेविगेशन है उसमें अगर आप देखें तो कुछ मॉडर्न एडवांस्ड गाइडेंस नेविगेशन करना, तो इसमें अगर आप देखें तो इस बार अभी जो टेस्ट किया उसमें रोबस्ट नेविगेशन गाइडेंस एल्गोरिथम्स को टेस्ट किया गया। एक्यूरेट मिड कोर्स टर्मिनल परफॉर्मेंस, जो कि हिस्टोरिकल वीकनेस था कि मिड कोर्स में जो उसको गाइडेंस कैसे बदला जाए, टर्मिनल परफॉर्मेंस टारगेट को ठीक हिट करने के पहले कैसे बिहेवियर है, तो वो सब में कुछ इंप्रूवमेंट्स लाए गए हैं। क्या है नहीं मालूम है। बाकी दोस्तों निर्भय में अगर आप देखें तो कुछ फॉरेन कंपोनेंट्स भी थे, स्टार्टिंग में इंजन वगैरह था, लेकिन यहां पे पूर्ण रूप से LRLACM में पूर्ण रूप से इंडिजिनस कंपोनेंट ही यूज किया जा रहा है। बाकी दोस्तों लैंड अटैक स्पेशलाइजेशन है, इसका इंफेसिस है कि डीप स्ट्राइक लैंड टारगेट्स कर सके। टेरेन कॉन्टूर मैचिंग है, सो दैट दोस्तों जहां पे अगर आप देखें तो जीपीएस डिनाइड एनवायरमेंट है तो भी वो टेरेन को हग करते हुए, टेरेन के अनुसार ऑलरेडी प्रीफेड डेटा है इमेज का, उसके अनुसार वो पकड़ते हुए अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा। बाकी अगर आप देखें तो इंडियन थ्रेट एनवायरमेंट के अनुसार इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। बाकी दोस्तों 1500 किलोमीटर का रेंज है, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ये जैसलमेर से भी चले तो पूरा पाकिस्तान क्या ईरान तक पहुंच रहा है, पूरा पाकिस्तान कवर होता है। आप अगर इसको जैसलमेर से भी चलाते हैं तो सोचिए ये किस प्रकार का स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी दे रहा है। वैसे अरुणाचल से आप चलाएंगे, आप देख रहे हैं 1500 किलोमीटर यानी तिब्बत पूरा पार हो जा रहा है, तो बहुत ज्यादा रेंज है, और प्रिसीजन के साथ दुश्मन का कमांड कंट्रोल सेंटर सब कुछ आप इसके साथ तबाह कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे आपको अगर आप देखें तो इसमें बहुत जरूरी है एक बार अगर आप जानना कि अगर हम LRLACM की बात करें तो इसमें ब्रह्मोस से ये कैसे अंतर है। तो देखिए ब्रह्मोस क्या है, वो सुपरसोनिक है, मैक 3 तक की स्पीड पे ट्रैवल करता है, ये सब सोनिक है। ब्रह्मोस का रेंज भी कम है, ये ऑप्टिमाइज्ड है लॉन्ग रेंज के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसकी कीमत बेहद कम है। ब्रह्मोस का एक मिसाइल दोस्तों 4 से 5 मिलियन डॉलर का होता है। यहां पे अगर हम देखें तो जब इसका मास प्रोडक्शन होगा तो बेहतर हम प्राइसिंग वगैरह LRLACM का कह पाएंगे, लेकिन एस्टिमेट किया जा रहा है कि 0.5 टू 1.5 मिलियन के बीच में इसकी कीमत होने वाली है पर मिसाइल। तो यहां पे आप बड़े कम कीमत में ढेर सारा इस प्रकार का मिसाइल यूज कर सकते हैं, तो दुश्मन के लिए बड़ा कठिन हो जाता है रोक पाना। जब एनिमी सैल्वो इतना ज्यादा मिसाइल्स का आता है तो बड़ा कठिन होता है। बाकी दोस्तों अगर आप देखें तो ब्रह्मोस की तुलना में ये कहीं ना कहीं एक पेलोड भी ज्यादा कैरी कर पाता है, लेकिन ब्रह्मोस की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है कि वो भी एक फैक्टर होता है। तो ब्रह्मोस बेसिकली दोस्तों आप देखें तो केवल लैंड नहीं, सी बेस सरफेस शिप्स से लेके सबको भी खत्म कर सकता है यहां पे। लेकिन अगर आप देखें तो लैंड स्ट्राइक्स के लिए डीप प्रिसाइज स्ट्राइक, दुश्मन के कमांड कंट्रोल सेंटर, इंपॉर्टेंट लोकेशंस, उनके ऊपर बनाने मारने के लिए LRLACM की बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। मॉडर्न कन्फ्लिक्ट्स में अगर आप देखें यूक्रेन रशिया वॉर, मिडल ईस्ट ऑपरेशंस,
सब में अगर आप देखें तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स बड़े इफेक्टिव प्रूव हुए हैं जब वो मास सैल्वोज में यूज किया जाता है ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस सैचुरेट हो जाए। तो वो सैचुरेशन स्ट्राइक आप महंगे ब्रह्मोस की जगह इसका इस्तेमाल करना पाएंगे। वैसे भी ब्रह्मोस अगर आप देखें तो काफी इफेक्टिव है, उतने सैचुरेशन की आवश्यकता उसमें नहीं भी होगी। लेकिन एंड ऑफ द डे चीजें क्या है, बदलती रहती हैं, सामने वाला भी चीजों को सुधारता है। अब सवाल उठता है इसका इंडक्शन कब होगा। देखिए दोस्तों, निर्भय मिसाइल की जहां तक बात है तो उसमें कहा जाता है इट इज अंडर लिमिटेड डिप्लॉयमेंट इन सर्विस है, रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास है, लेकिन फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुआ है अब तक। तो LRLACM निर्भय की कुछ कमी को पूरी करता है, उसके साथ अब फुल इंडक्शन होने वाला है, लेकिन अभी समय लगेगा। कारण क्या है, LRLACM अगर आप देखें तो अभी जो उसने कंप्लीट किया है वो डेवलपमेंटल फ्लाइट टेस्ट है। इसके बाद क्या होगा, एडिशनल डेवलपमेंट ट्रायल्स होंगे, उसके बाद यूजर असिस्टेड ट्रायल होगा, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स का ट्रायल होगा, फिर नेवी के साथ इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा कि जो शिप लॉन्च्ड वेरिएंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल्स यूज होंगे शिप के, तो उसमें कैसे ये इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सारे टेस्ट होने हैं। तो कम से कम 2026 2027 पूरा जाने वाला है। इंडियन आर्मी के पास मोस्ट लाइकली पहले आ जाएगा लैंड अटैक वेरिएंट, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला वो पहलू थोड़ा कम है इसमें। और उसके बाद अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी अगर आप देखें तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 2023 में ही दिया था कि इस प्रकार के मिसाइल्स उनको भी चाहिए। तो वैसे ही अगर आप देखें तो इंडियन नेवी के पास भी नेवल एंड सबमरीन लॉन्च वेरिएंट भी आने वाले कुछ समय में आएगा, लेकिन समय लगने वाला है। 2027 तक तो कम से कम अलग अलग टेस्ट में ही जाने वाला है, इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन टेस्ट। उसके बाद क्या होगा, फिर अपनी डोमेस्टिक डिमांड पूरी होगी, फिर एक्सपोर्ट मार्केट भी हमें टैप करना है। कारण क्या है, इसका जो पूरा डिजाइन है मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर डिजाइन के पीछे पर्पस क्या होता है कि सामने वाले की अगर रिक्वायरमेंट कुछ अलग है तो टेलर मेड कर सकते हैं, उसके अनुसार उसको हम चेंजेस ला सकते हैं। जैसे हमारा जो वेरिएंट होगा, हो सकता है वो लैंड अटैक के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, हो सकता है किसी का कहीं ना कहीं आप देखें तो टेरेन अलग है जिसके अनुसार वो समुद्र के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना चाहता है, तो समुद्र के ऊपर रडार का कहीं ना कहीं अलग ऑपरेशन होता है, पानी में कैसे सिग्नल्स बाउंस बैक कर रहे हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो उसके अनुसार उसको ऑप्टिमाइज करेगा उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं डिजाइन ही किया गया है जानते हुए कि फ्यूचर में एक्सपोर्ट मार्केट समय टैप करने हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मोस ने करके दिखाया है। दोस्तों, ब्रह्मोस के को मैनेजिंग डायरेक्टर अलेक्जेंडर माकिशेव ने टास्क को, रशियन मीडिया पोर्टल रशियन नेशनल मीडिया टास्क को अगर आप देखें तो इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा ब्रह्मोस का 6 बिलियन का ऑर्डर बुक है, जितने भी 4 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं फुल कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं। कंपनी ने ऑलरेडी कई मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल भी कर दिए हैं और कुछ ऑर्डर्स अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इंडियन नेवी से बहुत ज्यादा ऑर्डर है, वियतनाम से भी ऑर्डर आ गया है, अब तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, उन्होंने बताया। बाकी उन्होंने कहा कि देखिए प्रोडक्शन फुल है, जो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट डिमांड्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारे पास प्रोडक्शन लाइन फुल कैपेसिटी पे चल रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस अगर आप देखें तो अभी अन्य देशों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएशन कर रहा है, एडिशनल सप्लाईज भी आने वाले दिनों में, नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी जाने वाले हैं, इसके तरफ भी हिंट किया है। बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, जो मार्केट ब्रह्मोस ले रहा है उसको LRLACM भी चाहिए। ब्रह्मोस तो एडवांस्ड वेरिएंट है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन हर बार जो सैचुरेशन अटैक में आप ब्रह्मोस नहीं यूज करेंगे, आप चाहेंगे मल्टीपल ड्रोन्स के साथ इस प्रकार के क्रूज मिसाइल्स को भी यूज करना, मिक्स करना, तो उसमें आपको LRLACM चाहिए फ्यूचर में। तो वो मार्केट जो ब्रह्मोस ले रहा है उसको LRLACM भी चाहिए, जब वॉल्यूम ओरिएंटेड सेगमेंट उस मार्केट का जो रहेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब वॉल्यूम में मास सैल्वो करना है तो उसमें आपको LRLACM भी चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो ब्रह्मोस है ये हमारे लिए जो रिश्ते बनाए हैं इसने मार्केट्स के साथ, वो हम फर्दर यूज कर सकते हैं जब LRLACM को भी दुनिया को हम प्रोवाइड करेंगे, और उसी तरीके से उसे बनाया भी जा रहा है।